दोस्तों नमस्कार, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। तो आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय चैनल भक्ति संगम। तो साथियों, समाज में जैसा कि आप सुनने को मिलते हैं, बहुत बार आपने सुना भी होगा, कई लोग किसी को सत्संग करते, सेवा सिमरन करते हुए देखते हैं, छोटे बच्चों को, ज़्यादातर नौजवान पीढ़ी को। तो लोगों की यही प्रतिक्रियाएं होती है कि ये काम तो बड़े और बूढ़ों का होता है, जो अपने काम से फ्री रहते हैं, जो अपने बच्चों को काम धंधे सौंप करके फ्री हो जाते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी कि वो राम का नाम जपें, उनके लिए ज़रूरी है कि वो सेवा सुमरन में भाग ले। लेकिन ये जो नौजवान लगे हुए हैं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों को क्या जानकारी होगी। छोटे बच्चे राम का नाम जपेंगे तो इनकी ज़िंदगी का आगे लक्ष्य कैसे तय होगा। तो प्यारी साध संगत जी नमस्कार, मैं पवन डाटा। तो हम कोशिश करते रहते हैं कि समाज में ऐसी ही भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, एक एक करके उन सभी के बारे में समाज को जागरूक करने का हम कार्य करते रहते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, आपको बताएं कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। ये अफवाहें बिल्कुल झूठी हैं, क्योंकि रण, भक्ति और मैदान, ये तीनों काम जवान। और दूसरी तरफ धर्मों में ये भी लिखा है, मात पिता यज्ञ कर्म करावा, जो सुत अधिकारी हो से, वेद रीत से संस्कार करा दे, शुभ अधिकारी हो से, 5 साल तक रक्षा करनी सबसे बारी हो से, फिर उसने गुरु धारण करा दे तो पूत पुजारी हो से, फिर उस बच्चे ने चाहिए गुरु की सेवा करे टूट के, और गुरु का सत्संग सुनो प्रेम से ज्ञान की धार गूंथ के। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे दर्शकों, आप सभी के सामने सच्चाई को रखने का हमारा जो प्रयास रहता है, तो हमारी संस्कृति में कहीं ना कहीं ये शुरू से ही ये बताया गया है कि लड़का जब 5-6 साल का हो जाता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको अच्छे और बुरे का, धर्म का, कर्म का ज्ञान कराने के लिए कोई हो जो उसको अच्छे बुरे का ख्याल कराए, अच्छे बुरे कर्मों के बारे में बताए, उसकी जीवन में नीतियों के बारे में बताए, उसकी शिक्षा के बारे में बताए। लेकिन आज आप सब जानते हैं स्कूलों की शिक्षा का क्या हाल है। स्कूलों की शिक्षा से नैतिकता, धर्म, कर्म और संस्कारों की पाठशाला बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है। ऐसे समाज में ज़रूरत है गुरु की, एक संत की, जो बिना किसी स्वार्थ के समाज को प्रेरित करता है और इंसान को, इंसान की ज़िंदगी जीने के लिए एक नया रास्ता दिखाता है, और उस रास्ते पे चल के इंसान अच्छे ने कार्य करता हुआ इस समाज में इज्जत हासिल करता हुआ अपना जीवन यापन करता है, और किसी भी प्रकार की उसे कठिनाइयाँ नहीं आती। और दूसरी तरफ वो प्रेम व भाईचारे से रहता है, उसके अंदर देशभक्ति की भावना रहती है, प्रेम की भावना रहती है, वो किसी से द्वेष नहीं करता, वो किसी से भी ईर्ष्या नफरत नहीं करता, वो हर समय दूसरों का भले का ही सोचता है, दूसरों का अच्छा ही सोचता है। तो इस प्रकार अगर शिक्षा के साथ साथ इंसान को धर्म की शिक्षा भी दी जाए तो इंसान का जीवन और भी सुखमय हो सकता है, और इस धरती पर प्यार मोहब्बत की गंगा फिर से बहनी शुरू हो सकती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको पता नहीं कैसी लगेगी ये बात, लेकिन ज़रूरी है इस दुनियावी शिक्षा के साथ साथ इंसान को धर्मों की शिक्षा हो, उसके कर्तव्यों की शिक्षा हो, क्योंकि आज हर तरफ लड़ाई झगड़ा, शादी विवाह टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, वो सिर्फ अज्ञानता के कारण, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। तो इसी प्रकार जो लोग कहते हैं कि राम नाम बुढ़ापे में लेना चाहिए, धर्मों की शिक्षा बुढ़ापे में लेनी चाहिए, वो जीवन तो सारा गुजार के रह चुका है, तो उसको बुढ़ापे में ज्ञान की क्या ज़रूरत है। तो अगर वो अच्छी शिक्षा लेकर जीवन यापन करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, तो ज्ञान तो वैसे ही धर्मों का हो जाएगा, और बुढ़ापे में वो दूसरों को प्रेरित कर सकता है, दूसरों को गाइड कर सकता है, अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को अच्छे ने कार्यों के लिए प्रेरित कर सकता है। तो प्यारी साध संगत, धर्मों का ये कथन भी बिल्कुल सत्य है कि 5 साल से ही बच्चों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, बच्चों का गुरु होना चाहिए, जो उनको नैतिकता की, धर्म की और उनके कर्तव्य की, उनके फ़र्ज की, उनके परिवार में क्या धर्म बनते हैं, उनके समाज में क्या कर्तव्य बनते हैं, उसके बारे में जो शिक्षा दे, ताकि बच्चे को चारों तरफ जो है विकास करने को मिले, बच्चे का हर तरफ का विकास हो, इसी का नाम शिक्षा है। तो प्यारे दोस्तों, यही उम्मीद कि आपको आज की बात पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।